नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आइए दोस्तों बात करते हैं युग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ 4 युग हुआ करते हैं दोस्तों, जो कि 3 युग हमारे बीत चुके हैं और जो वर्तमान समय में चल रहा है इसे हम कलयुग बोलते हैं। दोस्तों हम कलयुग के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के चलते कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि कई भविष्यवाणियां सत्य भी हो सकती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी सत्य हो सकती है। पृथ्वी का अंत कब और कैसे है, इस विषय पर भगवान विष्णु ने कहा था और भविष्यवाणी की थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सतयुग के बारे में, जहां धर्म था और पाप ना के बराबर था। इस युग में कोई पाप नहीं करता था, ना ही कोई पाप के विषय में जानता था। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई जाती थी और उस युग में राजा हरिश्चंद्र भी हुआ करते थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और अपने परिवार का बलिदान दिया। जब कि त्रेता युग की बात करें तो इसमें मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ होती थी, जो कि शास्त्रों में दोस्तों बताई गई है। इसके बाद दोस्तों इस समय में पाप की मात्रा 25% होती थी और पुण्य की मात्रा 75% होती थी। इस युग में श्री भगवान विष्णु जी ने वामन और राम जी ने अवतार लिया था। इस युग में राजा बलि ने 3 पग धरती वामन भगवान को दान में दी थी और उन्होंने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। उसकी विपरीत दूसरी जगह सीता माता का हरण करने के बाद भी रावण उन्हें छू नहीं सका था, ना ही उनको स्पर्श कर पाया था। अब बात करते हैं द्वापर युग की, जहां धर्म केवल 2 पग ही रह गया था। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट यानी कि केवल 7 हाथ रह गई थी और जहां पाप और पुण्य की मात्रा बराबर हो गई थी। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान काल की यानी कलयुग की, जहां धर्म केवल 1 रत्ती के बराबर ही रह गया है यानी 1%। यहाँ के मनुष्य की औसत लंबाई 5 फुट है यानी केवल 3.5 हाथ। इस युग में धर्म का केवल 1/4 भाग ही रह गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कलयुग के बारे में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यहाँ घोर पाप रहेगा। पत्नियाँ अपने गरीब पति को त्याग कर देंगी और अमीरों के पास चली जाएंगी। इस युग में दोस्तों केवल धर्म पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप में दोस्तों रंग और चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दोस्तों कलयुग में थोड़े ही धन से घमंड की भावना उत्पन्न हो जाएगी। कलयुग के लोग अपनी लोकप्रियता और धन के कारण अपने संबंध रखेंगे। धन केवल अपनी शान और शौकत में ही समाप्त हो जाएगा दोस्तों ना तो पुण्य के कार्य हो सकेंगे और ना ही व्यक्ति पुण्य करेगा और सारी बुद्धि केवल और केवल धन इकट्ठा करने और धन कमाने में ही लगी रहेगी। कलयुग की स्त्रियां भोग विलास का आचरण करेंगी, तब पूरी पृथ्वी मलच्छों का ही राज्य हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पे मलच्छता फैल जाएगी। श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि कलयुग में किसी के मन में दया भावना, क्षमा भावना व शांति भावना की प्रवृत्ति ना रहेगी, ना ही देखने को मिलेगी। कलयुग के लोग बाढ़ और सूखे से परेशान रहेंगे। सभी लोग आकाश से वर्षा का इंतजार के लिए नज़रें लगाए बैठे रहेंगे। चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ जाएगा। वर्षा ना होने की वजह से मनुष्य पत्ते खाकर ही रह जाएगा। आगे दोस्तों बताया गया है कि और ऐसा भी कई समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि कुछ समय पश्चात वर्षा ना होने की वजह से वृक्ष भी समाप्त हो जाएंगे। भूख प्यास से व्याकुल लोग स्वयं ही आत्मदाह करने लगेंगे। इस संदर्भ में भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा।
इसके आगे दोस्तों बताते हैं, आगे चलकर कुछ लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। जिसके पास धन होगा वही पूजनीय होगा। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं कर पाएगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य भी गुरु से श्रेष्ठ बन जाएगा। कलयुग में जो बलवान होगा केवल वही स्वामी कहलाएगा। ऋषि द्वारा बताया गया है कि इस युग में लड़कियां 10 और 12 साल की उम्र में संतान उत्पन्न करने लगेंगी। दोस्तों, मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। हाँ दोस्तों, मनुष्य की औसत आयु है ना जो केवल 20 वर्ष तक ही सीमित रह जाएगी। वहाँ दोस्तों ब्रह्मवेत्ता पुराण के अनुसार घोर कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 30 वर्ष ही रहेगी, यानी 30 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष की आयु में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय शरीर घटकर बौना हो जाएगा। फिर ऐसी दशा उत्पन्न होगी कि अत्यंत ही दुखी रहने लगेंगे लोग, और कहीं नहीं पूरा ब्रह्मांड ही ऐसे वातावरण में ढल जाएगा। पूरी धरती बंजर हो जाएगी। तब एक बार फिर पशुओं से ही उत्पन्न हुई पृथ्वी वापस पशुओं में ही लिप्त हो जाएगी। फिर होगा नए युग का आरंभ। इस तरह दोस्तों पृथ्वी का नाश, प्रलय और उसके बाद फिर नए युग का आरंभ होगा, जिसको बोला जाएगा सतयुग। दोस्तों फिर से नया युग शुरू होगा। इस तरह दोस्तों हमने कुछ आपको वर्णन किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। यदि और आपको जानकारी चाहिए हो दोस्तों तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।